तो अब हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, हमारी एवेलिना पे। पहला पॉइंट, आई एग्री कि स्टोरी बहुत ज़्यादा ही लेंदी है। ये सबसे पहला पॉइंट है डिस्कशन का। और उस पे भी मैं आऊँगी कि लेंदी ये हुई कैसे। जैसे कि मैं लिखी थी कि मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि इतना लेंदी स्टोरी बनाने का। मैं एक तो मैंने एडिट जो बनाया था, मैं जितने सारे एडिट्स पहले बनाती थी वो थोड़े से स्टोरी बेस्ड, थीम बेस्ड टाइप के थे। तो इसीलिए मैं ऐसा एक प्लॉट अपने दिमाग में रख के मैंने वो एडिट बनाया था। उसके बाद फिर मैंने कमेंट्स में भी लिखा था कि सब अपना अपना पीओवी डालो इसमें। तो उसके बाद फिर जब मैंने सबका पीओवी पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा सबकी पीओवी पढ़ के, सबका जो क्रिएटिविटी स्किल देख के, कि इमेजिनेशन स्किल देख के। तो फिर मैं सोची कि मैं भी शेयर करती हूँ अपनी इमेजिनेशन स्किल, कि मैं किस बेसिस पे मैंने ये वाला एडिट बनाया था। तो ऐसे ही मतलब आउट ऑफ द ब्लू एक जो रैंडम थॉट आता है ना, चलो शेयर करते हैं, इस टाइप का। मतलब मैंने कोई प्लान भी नहीं किया था कि चलो ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, कोई इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी नहीं था। एकदम आउट ऑफ द ब्लू ऐसे, जैसे मैं आप लोगों के साथ सब कुछ ऐसे शेयर करती रहती हूँ। उससे पहले इतना ऐप वगैरह करती थी, अभी भी करती हूँ। तो वैसे ही मैं, तो वो थोड़ा सा मेरा बीच में बंद हो गया था। पॉइंट टू बी नोटेड, वो जब 2024 में कुछ बहुत ज़्यादा ही ख़राब सिचुएशन हो गया था घर में, जिसकी वजह से मैं एकदम से यूट्यूब में थी मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं थी, पर जो रेगुलर पोस्ट करना और वो रेगुलर अपडेट्स देना, वो मेरा एकदम से बंद हो गया। बहुत डिस्टर्बेंसेस हुई हैं 2024 में मेरे घर में, और ये अपने लाइफ में थोड़े से हुई हैं प्रॉब्लम। मतलब मैं बहुत जैसे ऐसे होता है ना कि एक टर्न ऑन टर्न ऑफ वाला स्विच मेरा बार बार ऑन ऑफ ऐसे हो रहा था। मतलब कभी बहुत एनर्जेटिक तो कभी एकदम डाउन, और वो इतना रेगुलर बेसिस पे होने लगा था कि मैं एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। तो ये मेरा इसलिए 2024 में थोड़ा सा मेरा बंद हो गया था। तो ठीक है, तो पहले हम लाइक मैं ऐसे ऐप वगैरह में करती रहती थी कि ऐसे आज ये हुआ, आज बस में ये हुआ, आज ये यहाँ पे ऐसे किसी ने देखा, इसने ऐसा बोला, ये वो, मैंने कैसे जवाब दिया। तो मैं पहले बस बताती थी ना आप लोगों से, आप लोगों को बोलती थी। तो ऐसे ही मैं आया कि चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि मैंने वो कौन सा पीओवी में वो एडिट बनाया था। तो मैंने लिख दिया। इसके बाद फिर आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप लोग बोले कि प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ कंटिन्यू। मैं तो पहले सोच रही थी कि छोड़ देते हैं, मैं इतना तक लिख कर फिर बाकी आगे ये लोग कंटिन्यू कर ही लेंगे, सब इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी स्किल्स हैं तो कर लेंगे। तो मैं इसलिए कंटिन्यू बाय योरसेल्फ मैंने ऐसे करके लिख दिया था। लेकिन फिर आप लोग बोले कि नहीं आप ही कंटिन्यू करो, तो तब मैं सोची कि बाप रे, तो अब क्या जो एडिटर के साथ अब ऑथर भी बनना पड़ेगा। तो फिर मैंने कंटिन्यू की वो स्टोरी जहाँ से मैं लीव की थी मैं, तो वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर जैसे मैं धीरे धीरे पार्ट्स लिखते गई, मेरे दिमाग में आया चलो अगर स्टार्ट किया है तो इसको ख़त्म ही करते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि जैसे नॉर्मल यूट्यूब में हम लोग फैन फिक्शंस पढ़ते हैं ना, शॉर्ट सीरीज़ होता है, तो मैं सोची थी कि उस टाइप का ही एक करके मैं ख़त्म कर दूँगी। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सारे मेंबर्स को इसमें इंक्लूड करना है, विद बाकी के पॉप के आइडल्स को भी, जैसे काय हो, जैक्सन हो, यूनो हो, ठीक है, मुझे सबको लाइक इस तरह ऐड करना था, और यूगा स्क्वाड को भी ऐड करना था, ठीक है। तो मेरे से दिमाग में था कि इन लोगों को भी ऐड कर करके हम ये, मतलब ये स्टोरी मैं कंप्लीट करूँगी। तो जब मैं स्टोरी लिख रही थी, फिर बीच में जैसे कि देखो मैं अभी डिस्क्लेमर दे देती हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। ये स्टोरी में जो भी है इट्स ऑल अ वर्क ऑफ इमेजिनेशन। ये हमारे आइडल्स के साथ, के पॉप आइडल्स के साथ इसका कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है भाई। मैंने तो कितना सारा बैकलैश मुझे मिला है ये स्टोरी लिखने की वजह से, कि तुम क्यों इसमें जंकू को इतना बुरा दिखा रही हो, ये कर रही हो, वो, अरे बाप रे बाप। देखो, देखिए, अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो खुद से कोई भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया है तो लाइक तुम एकदम फ्रेम कर दोगे अपने माइंड में कि ओ उसके बारे में। देखो, मैं लिख देती हूँ एंड फिर मैं वो इमेज लगा देती हूँ, ताकि ये तो एक इम्पैक्टफुल लगे, क्योंकि वो इमेज में लाइक वो एक्सप्रेशन और वो बैकग्राउंड, वो कलर थीम इस टाइप का होता है, जिससे लाइक एक इम्पैक्टफुल लगे, कि एक लगे कि अच्छा, मतलब इमेजिन करने के लिए ईजी हो। तो देखो, जो स्टोरी को सीरियसली नहीं लेते हैं, फिक्शन को फिक्शन में ही रखते हैं, दे कैन इमेजिन एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन जो लोग बहुत सीरियसली ले रहे हो कि लाइक एकदम के पॉप आइडल्स को ही ले जा रहे हो उनकी जगह, मतलब सोच रहे हो कि उन वही लोग वही कर रहे हैं, कि रियल लाइफ से भी एकदम जोड़ दे रहे हो उस चीज़ को, तो
बेटर कि आप लोग अपने दिमाग में किसी और का नाम सोच लो, ठीक है। सपोज जे के लिखा है तो जे के से कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ जंकू की क्यों, ठीक है। और अगर मैं जंकू की लिख रही हूँ तो आप लोग उसके उसके जगह में किसी और को इमेजिन कर लो, समझ रहे हो ना। देखो फैन फिक्शन सब लिखते हैं, और एक तो यूट्यूब और वॉटपैड में इतनी गंदी तरह से लिखते हैं। कुछ कुछ राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं इस तरह की एकदम से सिर्फ एडल्ट कंटेंट होता है उसमें, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट एंड एडल्ट कंटेंट। तो मेरे में देखो ऐसा तो नहीं है ना, मेरे फैन फिक्शन में, मेरे फैन फिक्शन में सिर्फ एडल्ट कंटेंट नहीं है। देखो एडल्ट कंटेंट है क्योंकि इसमें एडल्ट्स हैं। अब अगर एडल्ट्स के साथ ही एडल्ट कंटेंट ना हो तो कैसे हो, लेकिन सिर्फ अगर एडल्ट कंटेंट हो देन वो वो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग और बहुत ये लगता है कि ऑकवर्ड लगता है, वियर्ड लगने लगता है कि एकदम से कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, एकदम से आइडल्स को क्या ही बना दिया, एकदम अश्लील वाला बना दिया। तो ये है। तो मेरा फैन फिक्शन इज़ नॉट ओनली अबाउट एडल्ट कंटेंट एंड स्मार्ट। एडल्ट कंटेंट भी है इसमें, लेकिन वो फ्लो के साथ है, जैसे होना चाहिए एक कपल के बीच में, जैसे होना चाहिए। या फिर एक जैसे एक क्या बोलते हैं, एक सेक्सुअली एडिक्टेड कोई आदमी हो, या फिर कोई एक विलन हो, जैसे जैसे उसका एक बाई कैरेक्टर जितना होना चाहिए एडल्ट कंटेंट, मैंने उतना इसमें डाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडल्ट कंटेंट डाला है, इसमें सबके इमोशंस को भी मैंने एकदम बहुत गौर दिया है, सबका एकदम एक एक करके। और अभी तो फ़िलहाल, हाँ ये मैं बोल रही थी ना, तो अभी तो फ़िलहाल देखो वी और एवेलिना वाला पार्ट जो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो मैं बीच में जो फ्लैश में जो घुसेड़ी हूँ मैं, ठीक है, इसका मुझे खुद पता है कि स्टोरी में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई है। जैसे फ्लो में जा रही थी जंकुक और एवेलिना वाली पार्ट्स, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई। वो क्यों आई मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर से आते हैं कि जब मैं लिखना स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे मैं सोची थी कि सबको ऐसे जो लाइक ऐसे नॉर्मल जैसे शॉर्ट सीरीज़ वाले फ़ैन फिक्शंस होते हैं, मैं वैसे करके लिख दूँगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वैसे हो भी रहा था, धीरे धीरे करके जा रहा था। और फिर जो जंकुक और एवेलिना वाले पार्ट्स भी आ गए। पहले जंकुक एवेलिना थे, फिर वी एवेलिना, उसके बाद फिर अगस्त डी और नामजून शोकजिन, इन सब की एंट्री हुई। वो सब जो कलेश किए उसके बाद फिर से वी के जाने के बाद जंकुक और एवेलिना का हुआ था, फिर जिमिन भी था उसमें। तो इतना सब था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर स्टोरी देखो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द के पॉप आइडल्स। अगर इसमें हम सिर्फ मेल लीड्स को ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस देते तो शायद ये स्टोरी इतनी लंबी नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड, इतनी लेंथी इसलिए है क्योंकि वीमेन सेंट्रिक है। और वीमेन सेंट्रिक में इसमें फीमेल लीड में मेन एक ही फीमेल है, बाकी सब नहीं है। बाकी मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं इसमें, बहुत सारी फीमेल लीड्स हैं, नहीं, एक ही फीमेल लीड है। मेल लीड्स बहुत सारे हो सकते हैं, या लाइक मेल लीड्स, हाँ मतलब 2 मेल लीड्स हैं एंड बाकी साइड कैरेक्टर्स हैं जिनके भी बहुत सारे रोल्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल्स, उनका भी कुछ कुछ है। लेकिन फीमेल लीड में अगर बहुत ज़्यादा एकदम नज़र में जा रही है मेन फीमेल लीड जिस पे स्टोरी एकदम रिवॉल्व कर रही है, शी इज़ एवेलिना, ठीक है। शी इज़ द सोल, वही है जिसके बारे में हम स्टोरी लिख रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग अबाउट द मेल लीड्स, I'm not writing about the male leads, I'm writing about the female lead, I'm writing about only एवेलिना, कि उसके लाइफ से कैसे उसका चाइल्डहुड कैसे टॉक्सिक था, फिर उसके बाद फर्स्ट लव उसका किस टाइप का था, कैसे वो एकदम उसको बिट्रेयल हुआ उसके साथ, फिर वो डिप्रेशन में गई, फिर जब वो एकदम लाइफ के अकेले वाले फेज में थी तब उसके साथ कौन था, किसने उसको कैसे ट्रीट किया उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद फिर वो कैसे उस चीज़ से ओवरकम की, फिर कैसे उसका इनकाउंटर होता है उसके फर्स्ट लव के साथ, फिर वो रियलाइज़ करती है कि वो फर्स्ट लव उसका जो था वो तो टॉक्सिक ही है, एंड उसको एक लेसन उससे मिलता है कि वी शुडंट होल्ड द मेमोरी। मतलब हम तो बोलते हैं ना, हम मूव ऑन नहीं कर सकते। इसमें बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट एवेलिना का भी हुआ है, ऐसे नहीं कि वो स्टार्टिंग से परफेक्ट थी। स्टार्टिंग से देखो ना उसकी कैसे सोचती, उसकी ऐसी सोच थी कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, इस टाइप का उसकी ऐसी सोच थी ना। तो इस पर उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इस तरह होता है, उसको समझ में आता है कि हमारी लाइफ में हम जो बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को हम लव का नाम दे देते हैं, वो बहुत केसेस में ना सिर्फ एक लेसन होता है, पता है। तो इसमें मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि वो उसको भी रियलाइज़ हुआ कि उसका जंकुक के साथ जो था, इट वॉज़ ऑल अ लेसन फॉर हर, कि उसको समझने के लिए, या फिर उसके लाइफ उसके डेस्टिनी में, या फिर उसका जो ट्रू लव उसको लाइक जो उससे रियल में प्यार करता है उसको वो मिलता कैसे, अगर वो इस वे से होके ना जाती तो, ठीक है। तो मतलब
हाँ, जो डेस्टिनी में होता है वो ऐसे भी कहीं पे भी मिल जाता है, लेकिन एक जो तुम्हारे लाइफ में जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं ना, वो किसी मकसद से हो रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि बस ऐसे मुंह उठा के सब ऐसे चल रहा है। ऐसे देखो, जितना भी तुम्हें जो भी पेन मिल रहा है, तुम बहुत कुछ सिचुएशन स्ट्रगल से अंडरगो कर करके जा रहे हो, डिप्रेशन में हो, ये वो, जितना भी तुम फेस सब क्रॉस कर करके जा रहे हो, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोई कोई और पर्पज़ है तुम्हारा लाइफ में। तुम्हें भगवान, ऑलवेज ट्रस्ट गॉड्स प्लान्स, ठीक है। देखो, मैं बहुत भरोसा करती हूँ डेस्टिनी और भगवान पे, ठीक है, इसलिए मेरी स्टोरी भी उस टाइप की है। तो इसमें देखो एवेलिना की डेस्टिनी वॉज टू बी अ माफिया क्वीन, उसका ये डेस्टिनी था, ठीक है। तो इसलिए उस तक पहुँचने के लिए, उस इविलनेस, उस बैड वुमेन, जो उसका जो टैग मिल गया उसको, बैड वुमेन का टैग मिलने वाला है उसको, ठीक है, आगे जाके एकदम इविल वुमेन, शी इज़ अ डेविल, शी इज़ अ विच, ये सब जो उसको मिलेगा, ये उसकी डेस्टिनी, ये उसका वो जो एक माफिया क्वीन वाला ऑरा, उसका वो पावरफुल ऑरा, क्वीन गॉड मदर वाला ऑरा, वो सब, वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसको इतना सब क्रॉस कर करके जाना पड़ रहा है। इट्स ऑल द सीरीज ऑफ इवेंट्स शी हैज़ टू क्रॉस टू रीच टू दैट लेवल, ठीक है। तो हमारे लाइफ में भी अगर हमें जितना भी पेन गेन कुछ भी हो रहा है, तो एक लेवल तक पहुंचने के लिए ही हम इतना कुछ सह सह के जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा इस स्टोरी में यही दिखाना है कि, एंड मेन पॉइंट मेरा ये है कि इट्स अ वुमेन सेंट्रिक, और ये बहुत मतलब फीमेल लीड पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये फेमिनिस्ट बोलो जो बोलो, लेकिन है ये है। एंड देखो, फेमिनिस्ट पे मैं आ गई हूँ, मैं बहुत बड़ी वाली फेमिनिस्ट हूँ, आई एम अ ट्रू फेमिनिस्ट। और मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाती मिसोजिनिस्ट एंड पैट्रियर्कल कमेंट्स, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आई एम अ टॉक्सिक फेमिनिस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मैं टॉक्सिक हूँ तो ओके, मैं टॉक्सिक हूँ, लेकिन मैं आपको टॉक्सिक इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसी बात बोलती जो आपके ईगो को फाल्टर कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कि आई एम टॉक्सिक। द ट्रूथ इज़ दिस। तो मैं कभी भी, मैं जो सूडो फेमिनिज्म वाली बातें नहीं करती, आपने मेरी स्टोरी में भी देखा होगा, मैं सूडो फेमिनिज्म वाली कुछ भी नहीं लिखती हूँ। मैं मेल फीमेल दोनों के राइट्स को उसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए लाइक आई एम अ ट्रू फेमिनिस्ट मैं बोलूँगी। तो मेरी स्टोरी भी उसी टाइप की है, तो ये है। तो इसलिए मुझे लेंदी करना पड़ा स्टोरी, क्योंकि मुझे फीमेल लीड पे ज़्यादा फोकस करना था। मुझे एकदम दिखाना था कि एक लाइफ के सीरीज़ का एक इम्पैक्ट किस टाइप का होता है। इसलिए मैं सोचती कि इसको शॉर्ट सीरीज़ ना बना के इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनाते हैं इस स्टोरी को। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, और इसलिए मुझे बीच में वी और एवेलिना का पार्ट भी घुसेड़ना पड़ा है, क्योंकि मैंने उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मुझे स्टोरी को बहुत आगे ले जाना था ना उस टाइम पे, तो मैं जल्दी जल्दी लिख दी थी। फिर मुझे रियलाइज़ कि नहीं, मुझे करना चाहिए थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जैसे दिखे कि भाई कि किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, एंड उसके लाइफ में उसके साथ कौन कौन थे उस वक्त, उसकी लाइफ उस पर किस दौर से गुजर के गई, कौन थे वो, किस मोमेंट्स में खुश हो रही थी, किस मोमेंट में रोई है, किस मोमेंट में वल्नरेबल फील की है, किस मोमेंट में पावरफुल फील की है, उसने क्या किया है उस टाइम पे। मुझे ईच एंड एवरी डिटेल उसमें शेयर करना था। तो इसलिए मैंने ये जो वी और एवेलिना वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा किया है। और ये भी पॉइंट है कि यहाँ पे जो मतलब जो कैरेक्टर्स नए नए आए हैं, ये आगे वाले पार्ट्स में इंक्लूडेड हैं। स्पेशली वोगा स्क्वाड है, चलो मैंने स्पॉइलर दे दिया, ठीक है, वोगा स्क्वाड इसमें इंक्लूडेड है आगे वाले पार्ट में। तो इसीलिए मुझे ये वाला पार्ट अभी लिखना पड़ रहा है। फिर और जो स्पॉइलर वाली बात है, जो आप लोग बोलते हैं कि इतना स्पॉइलर क्यों डाल रही हूँ, स्पॉइलर इसलिए डाल रही हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। और एक होता है ना कि बहुत से रीडर्स होते हैं जिनको एक इंटरेस्ट आता है कि अरे आगे ये होने वाला है वो होने वाला है, तो एक ऐसे एक इंटरेस्ट के लिए लाइक एक ट्रेलर जैसे, एक प्रोमो जैसे मैं दे देती हूँ कि इट्स अ स्पॉइलर। जिनको पढ़ना है पढ़ लो, जिनको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ऐसे तो कोई कंपलसरी नहीं है ना स्पॉइलर पढ़ना। तो इसलिए मैं, और मुझे याद रहे ताकि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मुझे याद रहे किसके बाद क्या सीन लिखना है, कैसे सीन्स डालने हैं, मुझे सब याद रहे, इसलिए मैं स्पॉइलर डाल देती हूँ, ठीक है।